general of orbital with electrons. The principal state in a ground state, the principal states in a ground state of the atom, the orbital are filled in order of their increasing energy. Lower the value of n plus 1 for an orbital, एन lower प्लस is एल its बेटा, energy. एन प्लस वन नहीं, एन प्लस एल। मैं एक बार इसको कह n दे रहा हूँ, plus l. आपने इंग्लिश लिखी होगी, बच्चों सुन लो। अब हम एक्चुअली लास्ट क्लास में हम वहीं पे छोड़ा था, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि सर मल्टी इलेक्ट्रॉन में ना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। इतना कॉमन सेंस शायद हमको लास्ट क्लास में मिल चुका है कि सर वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये भी हम बात जानते हैं, समझते हैं, क्वांटम थ्योरी की जानकारी हमको है। अब जो हमें जानकारी ऐड करनी है वो ये करनी है बेटा कि वो ऑर्बिटल सबसे पहले भरेगा जिसमें एनर्जी सबसे कम हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे कम एनर्जी किसकी है कैसे पता चलेगा, तो नियम आया एन प्लस एल आफबाउ द्वारा दिया गया। बोला गया वो सबशेल जिनके लिए एन प्लस एल का वैल्यू कम, उनकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो पहले भरेंगे। तो आइए, हमने शायद एन प्लस एल के वैल्यूज़ के आधार पे लास्ट क्लास में कुछ और सबशेल्स की एनर्जी लिखी थी, देखिए सबने लिखी है सबके पास? हेलो, Yes sir. वहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लगता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, चलो। अब बच्चों एक बार फिर से ये फ़ोटो बनाएंगे, मतलब फिर से क्या फ़ोटो, ये आप पहली बारी बना रहे हो, यहाँ पे फ़ोटो बनानी कैसे मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको। बेटा अपनी कॉपी में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और लाइन के लिखो, ये लाइन में हम वाई एक्सेस में क्या प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सेस पे हम प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी। क्या प्लॉट कर रहे हैं? एनर्जी। सबसे पहले जो हमने ये पहला प्लॉट आप बनाना, ये आप बनाना हाइड्रोजन आटम के लिए, मतलब बेसिकली और करके लिख लीजिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए। जो बोर ने कहा था वो एक्चुअली क्वांटम भी वैलिडेट कर रहा है, मैं इंग्लिश में लिखवा भी चुका हूँ आपको, भले उसको मैंने जेई डलवाया हुआ था, मैं अब यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको, मतलब फोटो में दिखवा दे रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन के केस में बेटा सबशेल की एनर्जी को एल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करता है। इसलिए हाइड्रोजन के केस में जो क्वांटम मॉडल ने खोज निकाला वो बोर थ्योरी के एनालोगस था, इसलिए बोर थ्योरी बिल्कुल गलत नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए आज भी मोर और लेस वैलिड है, क्योंकि आपको दिख रहा है 1s का एनर्जी लेवल सबसे कम, सबसे पहले यही भरेगा, इसके बाद 2s और 2p, फिर 3s 3p 3d। इन सब की एनर्जी बराबर है, किसके केस में? हाइड्रोजन आटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के केस में। लेकिन फिर उसके बाजू में फिर से एक फ़ोटो बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बनाएंगे, इतनी पास मत बनाएगा। और ये काम हम किसके लिए करेंगे बच्चों? ये काम हम करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन आटम्स के लिए। किसके लिए? किसके लिए बोलना पड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन एटम। अच्छा, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए बच्चों आपको दिख भी रहा होगा सबसे कम एन प्लस एल का वैल्यू किसके लिए है बच्चों? बोलना पड़ेगा। 1s। उसके बाद एन प्लस एल का वैल्यू किसके लिए सबसे कम है? 2s। तो सबसे पहले क्या भरेगा बच्चों? 1s। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ऑर्बिटल भी बनाता जाता हूँ। 1s सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है? केवल एक। हेलो, फिर एन प्लस एल किसका कम है? 2s का। तो नेक्स्ट नंबर पे कौन भरेगा बच्चों? 2s। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, यस। है ना? फिर कौन भरेगा बच्चों? अगर आप देख रहे होगे तो 2p और 3s दोनों के एन प्लस एल का वैल्यू सेम है, दिख रहा है सबको? तो अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम होता है तो किस ऑर्बिटल को पहले भरते हैं? जिसका n का वैल्यू कम हो। लिखा है ना इंग्लिश में? यस। मतलब फिर क्या भरेगा पहले बेटा? 2p, क्योंकि इसकी एनर्जी ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है ना, समझ रहे हो कैसे काम करना है आपको? हेलो, तो ये 1s, ये 2s, ये 2p, फिर इससे ज़्यादा 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा? 3s की। फिर 3s के बाद बेटा 3p और 4s दोनों का एन प्लस एल का वैल्यू 4 होगा ना, लेकिन पहले कौन भरेगा 3p की 4s? 3p, क्योंकि जिसका n का वैल्यू कम होगा। तो फिर क्या भरेगा बच्चों? 3p के 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीनों की एनर्जी तो सेम है। फिर भरेगा 4s का एक, और इसके बाद भरेगा बच्चों 3d के 5। चलो,
हेलो, यस सर। बोलना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो, यस सर। फोटो थोड़ा सा सुंदर बनाइएगा बच्चों, मतलब थोड़ा दूर दूर बनाना, साफ सुथरी दिखे आपको। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए सब शेल के वैल्यू की एनर्जी बराबर होती है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए वो n प्लस एल पे डिपेंड करती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो केवल n पे डिपेंड करती है, तो l कुछ भी हो एनर्जी सेम थी, यहाँ पे n प्लस एल पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, एक बार मैं मेरे को फिर से बताते चलिए। सबसे पहले भरेगा 1s, फिर भरेगा 2s, फिर भरेगा 2p, फिर भरेगा 3s, फिर भरेगा 3p, फिर भरेगा 4s, ना कि 3d, और 4s के बाद भरेगा 3d बस। सर 3d के आगे क्यों नहीं करा रहे? बेटा 3D के आगे इसलिए नहीं फ़ोटो बनवा रहा क्योंकि एक्चुअली 30 इलेक्ट्रॉन्स आप इसी में भर लोगे, और 30 इलेक्ट्रॉन भरोगे मतलब 30 प्रोटॉन, यानी कि जिंक तक ही आपको बहुत फेमस पूछा जाता है, जिंक के बाद कोई कहानी है भी नहीं। हेलो, उस बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ऐसे ही सबका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही प्रेडिक्ट कर लेंगे हम। आगे बढ़ जाऊँ, ये हो गया सबने बना। तो ये एक्चुअली n प्लस एल रूल, अगर आप ऑर्बिटल्स सबशेल्स को सिमिलर एनर्जी लेवल के आधार पर लिख दोगे और ऐसा चक्री चलाओगे, ऐसा एक फ़ोटो बनाओगे, तो एक्चुअली आपको जो हम n प्लस एल का कॉमन सेंस सीखा है उसके लिए एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक था कि ऑर्बिटल्स को जब भी इलेक्ट्रॉन्स की जब भी फिलिंग करनी होगी तो किन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने लिखा हुआ है फॉलोइंग नियम्स, जिसमें हम पहला नियम जान चुके हैं कि कौन सा सबशेल पहले से भरेगा, ये हमको पता है। अब दो नियम और आते हैं बच्चों, तो रोमन नंबर 2 लिखेंगे। आप लोगों को रोमन नंबर 1 लिखा था ना, कि बड़ा 1 लिखा था? सर रोमन। ठीक है, तो दूसरा नियम है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हालांकि ये आपको ऑलरेडी पता है, बस इसको इंग्लिश, ये नियम ये बताता है बेटा कि किसी भी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। तो जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ये बात क्वांटम मॉडल को क्वांटम मॉडल को देने वाला, क्वांटम मॉडल में ये बात को कंट्रीब्यूट करने वाला पॉली था। तो इसे कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंग्लिश पूरी कर लेते हैं क्योंकि आपको स्कूल लेवल में इंग्लिश पता होनी चाहिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये वही बात को कहने का दूसरा तरीका है। ये तरीका ये है बेटा कि पॉली ने का स्टेटमेंट ये रहा करता था कि भाई, मैंने आपको दिखाया भी था, अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो एन एल एम तो सेम होगा, लेकिन एस सेम नहीं होगा। हेलो, तो एस सेम नहीं होगा मतलब 2 भरे जाएंगे। अगर 3 भरे जाते तो एक की स्पिन प्लस हाफ होती, दूसरे की माइनस हाफ होती, तीसरे की फिर प्लस हाफ होती, तो कायदे से क्वांटम नंबर सेम हो जाते ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरते तो एक प्लस हाफ दूसरा, ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन को इनको कैंसिल करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 4 भी तो भर सकते हो भाई, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ। लेकिन ये बात पॉली ने कहा कि भैया दो लो इलेक्ट्रॉन्स का सारे के सारे चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर आप 4 भर दोगे तो 2 तो ऐसे होंगे ना जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। तो पॉली का एक्चुअल स्टेटमेंट था कि भैया कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस बात ने, किस में, कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। लिखो तो, हाँ बोलो। तीसरा और आखिरी नियम लिखेंगे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में हमको मदद करेगा, दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। अब एक्चुअली ये बेटा रूल फिलिंग में मदद करता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स की। कोई मुझे बताएगा डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? मैं लिखवा चुका हूँ। व्हाट डज डी जनरेट? हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा हुन्स रूल एक्चुअली मदद क्या करता है हमारी, मैं पहले आपको समझा देता हूँ वो। अच्छा सुनो, हुन्स रूल का
इंग्लिश बाद में लिखेंगे, पहले मैं ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दिखा देता हूँ। तो सीधा पहले एग्जाम्पल ही लिखेंगे। इतना हेडिंग डाल दी सबने? यस चलो, तो सीधा बच्चों उसके बाद आपको एक फ़ोटो बनानी है। हुंस रूल में पहले ही फ़ोटो बना लो। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो? यस सर। लिखो जनरल स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टिल एटॉमिक नंबर 30। बेटा जिंक तक का काम में हमारा यहीं पे हो जाएगा, जिसकी जनरल स्कीम में बना रहा हूं। इसको स्पेसिफिक कर देंगे, पर मैं अभी आपको मुंह से बोलता जाऊंगा, और एक्चुअली हम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही फोटो में सीख लेंगे। और ये एक्चुअली आपने जो 10वीं तक सीखा होगा वो 2,8 का पंचायत थी बेटा, वो बेकूफ़ी थी, क्योंकि ऑर्बिट तो कुछ होता ही नहीं है। आइए जनरल स्कीम को स्पेसिफिकली सीख लें, जनरलाइज्ड करके 30 तक। चलो, 3 नियम है बेटा। पहला नियम है ऑफ बाउ। ऑफ बाउ कहता है कौन सा सबशेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। याद है सबको ये बात? हेलो, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। चलो, तो बच्चों मुझे ये बताइए, इंग्लिश लिख ली सबने? हेडिंग डाल दी? मतलब हेडिंग अंडरलाइन नहीं करना, हेडिंग आप हुंस के नीचे लिखना है। हेडिंग डाल दी सबने? हेलो? यस सर। चलो, अब सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले कौन सा सबशेल भरेगा बेटा? जोर से बोलिएगा। 1s। उसके बाद क्या भरेगा बच्चों? 2s। उसके बाद क्या भरेगा बच्चों? क्या भरेगा? 2p। उसके बाद क्या भरेगा? उसके बाद क्या भरेगा? 3p। उसके बाद क्या भरेगा? 4s। उसके बाद क्या भरेगा? 3। आप प्रयास ये करेगा एक ही लाइन में लिख पाओ तो अच्छा है, मेरे पास जगह नहीं थी। या आप यहीं कोशिश कीजिएगा 4s की इधर ही बाजू में लिखेगा। तो सबसे लास्ट में क्या भरेगा बच्चों? 3d। इसके बाद भी आगे हैं, पर हमारा एटॉमिक नंबर 30 तक काम हो जाएगा। अब आइए मैं इलेक्ट्रॉन्स भरता हूँ बेटा। गौर करना बच्चों, ध्यान देना एकदम। मुझे ये बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा बच्चों? फिर से बोलना पड़ेगा सबको। 1s। 1s में। उसकी स्पिन कैसे दिखाऊंगा मैं? ऊपर, अप साइड, प्लस हाफ। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा बच्चों? 2s। ना, पेयरिंग होगी बेटा। यही तो पॉली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 तो भरो ना। अरे यार, अगर 1s सबसे ज़्यादा स्टेबल है और 2 भर सकते हैं, तो खुद से पूछो। तुम वही हॉस्टल और वार्डन वाली मैं बात बोलूँ आपको कि आप सबसे पहला बच्चा आया, एसी वाले कमरे में घुस गया। मैं कहता हूँ 10 कमरे थे, 10 कमरों में पहले कमरे में एसी लगा था, बढ़िया डनलप का गद्दा बिछा था। तो पहला बच्चा फर्स्ट कमरे में आ गया। दूसरा बच्चा आया, वार्डन से फिर पूछेगा, वार्डन कहेगा जहाँ चलाने चले जाओ, एक कमरे में 2 लोग रहेंगे। तो वो भी उसी कमरे में ना जाएगा। हेलो, कि अगर ऑक्यूपेंसी है, अगर एक और डबल बेड बिछा हुआ है तो वहीं ना रहेगा। हेलो, नहीं समझ रहे? बोलना पड़ेगा, यस। बोलना पड़ेगा। चलो, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे जनरलिस्ट पूछ रहा हूँ, फिर उसको बाद लिखवा दूंगा। अगर आपसे कोई पूछे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स बताओ, तो मुझे सारा क्वांटम नंबर मतलब बच्चों NLMS का वैल्यू बताओ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलो भाई, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू होगा 1, L का वैल्यू होगा 0, m का वैल्यू होगा 0 और स्पिन होगा प्लस हाफ। वही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n होगा 1, L होगा 0, m होगा 0 और स्पिन होगी माइनस हाफ। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो,
नालायकों बोलना पड़ेगा। यस सर आ रहा है। पक्का? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, तो ये चारों क्वांटम नंबर्स आपको सबके लिए निकालना ऐसे आना चाहिए, ठीक है। NLMS, ठीक है। तो ये लिख नहीं रहे, आपको भी नहीं लिखना है। इतनी बात ज़रूर यहाँ मेंशन कर दो कि पहला ये है, दूसरा ये। दूसरा पेन का इस्तेमाल करना, जैसे मैं नीला कर रहा हूँ, आपके पास कोई दूसरे कलर का पेन हो तो वो इस्तेमाल करना। अब मुझे बताओ तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? बोलना पड़ेगा, जिसको भी समझ में आ रहा है तेज से बोले। 2s। चौथा कहाँ जाएगा? 2s। विथ ऑपोजिट स्पिन। हेलो। पांचवा कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे बेटा अभी तक तो हमने सर आफबाऊ और हुन पॉली से काम कर लिया। अब यहाँ से लगता है आफबाऊ। क्यों? क्योंकि 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों की एनर्जी बराबर है, तो ये होगा डीजेनरेट। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिलिंग कैसे करनी है? मतलब सर, मतलब बेटा मान लो इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2py, इसका नाम है 2pz, ये तो आपको पता है। हेलो हेलो। यस सर। अगर ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, तो आपको मुझे ये बताना है कि छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा मैं? 2px में भरूं कि 2py में भरूं? ये होन्स रूल बताता है बेटा। होन्स रूल इंग्लिश में कहता है कि पेयरिंग तब तक मत करो, पेयरिंग तब तक मत करो जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ना हो जाए। इसकी मैं इंग्लिश लिखवा दूंगा, पर एक बार होन्स रूल को फिर से सुन लीजिए। होन्स रूल कहता है पेयरिंग तब तक मत करो जब तक सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। हालांकि बहुत नई बात नहीं बेटा, कॉमन सेंस से खुद से पूछो। तुम अगर एक बच्चे और हॉस्टल का कमरा एक्वायर करने जा रहे हो, पांचवा बच्चा आया, क्योंकि 1s 2s तो खाली भर गए थे, 2s के एक कमरे में चला गया, 2p के टाइप के 3 कमरे थे। छठवां बच्चा आएगा, उससे बोला जाएगा भाई अभी 2 कमरे और हैं, तो वो सिंगली ऑक्यूपाई करेगा कि पेयर करेगा? यस। खुद से पूछ लो। हेलो। आपके पास ऑप्शन है, 3 कमरे हैं, एक कमरे में 2 लोग रहने हैं, आप छठवें नंबर पे आप आए। अभी वो 3 इक्वल एनर्जाइज 3 कमरों में, मतलब मान लो उसमें एसी लगा होगा, गद्दा डनलप का ना होगा क्योंकि 1s 2s से तो कमज़ोर है, और टीवी ना होगी, लेकिन एसी लगा होगा। तो आप वह उस कमरे में जाओगे जहाँ ऑलरेडी एक लड़का है, कि आप उस कमरे में जाओगे जो खाली था? जो खाली हो। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस भी आपका यही कह रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भी वही करता है। ये होन्स रूल है बाय द वे। तो छठवां इलेक्ट्रॉन बच्चों जाएगा यहाँ, सातवां जाएगा यहाँ, आठवां जाएगा यहाँ विथ ऑपोजिट स्पिन, नौवां जाएगा यहाँ विथ ऑपोजिट स्पिन, और 10वां जाएगा यहाँ विथ ऑपोजिट स्पिन। हेलो। यस सर। फिर 11 12, अब ये फ़ोटो बना लो बच्चों क्योंकि मीटिंग आईडी ख़त्म होने वाली है फटाफट। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? आ गया सर। प्रया, प्रयास करना आप लोग नंबर भी ऐसे लिख देना, जैसे अपन लिखा ना 8 6 7, सॉरी 5 6 7, फिर 8 9 10, वैसे आप ये हर्ज में कर देना, ऊपर नंबर भी लिख देना, ताकि आपको ये पता रहे कि डीजेनरेट यानी कि सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब हो रही है व्हेन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इज व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। हेलो। ये फ़ोटो बनाओ, फटाफट बनाओ क्योंकि मीटिंग आईडी ख़त्म हो रही है। बनाओ तो हाँ बोलो, हटा दूँ? कोई रोक रहा है? बोला जा रहा है, इट स्टेट्स कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। सेम सबशेल में मतलब डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट किन में पाए जाते हैं? पी में, डी में और एफ में, क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें डीजेनरेट होते ही नहीं। तो पी डी एफ में आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पेयरिंग तभी होगी, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो ये इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए एलिमेंट,
ये बहुत छोटी सी जगह दीजिए इसको, फिर लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा, इसको मैक्सिमम जगह दीजिएगा। अभी डंडी मत खींचो, बस बताते जा रहा हूँ मैं आपको, इससे कम से कम लिखोगे तो ऐसे एकदम इसको बीच में बड़ा सा लिखना। और ये फिर लिखना क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन और क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं लिखनी बेटा। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। तो वैल्यू कैसे लिखोगे? जैसे 1, 0, 0, प्लस हाफ, समझ रहे हो? हेलो? यस सर। तो केवल इतनी नंबर लिखने की, 4 नंबर लिखने की आपको जगह रखनी है। और यहाँ पे डब्बे पे बनाने अपने को प्रॉपर, यहाँ इलेक्ट्रॉनिकल, इसमें सबसे ज़्यादा जगह रखना। चलो अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हेडिंग सबने डाली दी होगी, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा बाद में, पहले अपन देखते जाएं, है ना। चलो शुरू करूँ। सबने फ़ोटो बना ली। हाइड्रोजन के लिए काम करूँ पहले, फर्स्ट बोलना पड़ेगा भाई। यस। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। कन्फिग्रेशन होगा बच्चों 1s पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको डब्बे से भी बताऊंगा, इसलिए आपको नीचे, इसलिए मैंने कह रहा था ज़्यादा जगह रखनी कि 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो ऐसा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ बच्चों, ये तो हो गया 1s1। क्वांटम नंबर्स बताओ। अब बच्चों सबसे आखिरी में आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा है? यही भरा है सर। और वैलेंस मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बाहरी शेल का भी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? यही है। तो ये सबसे आखिरी आपने जो भरा है वो वैलेंस भी है। तो ये दोनों, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम होंगे। तो सर अलग कब हो सकते हैं? अरे बताऊंगा ना, पहले इतना समझ में आता है। हेलो, तो इनके क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स मतलब बेटा आपको वैल्यू किस ऑर्डर में लिखना होता है? N, L, M और S। ये ऊपर लिख देना है ऐसे, NLMS। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, आप पास होगी, आप ये NLMS वहाँ लिख देना कि इस ऑर्डर में लिखा जाते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का? 1। एजीम्यूथल L के लिए S के लिए 0 होता है L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M0 होता है, एक ही डब्बा है। और स्पिन क्या होगी बच्चों? प्लस हाफ। लास्ट इलेक्ट्रॉन भी यही है, वैलेंस भी यही है, तो इसको लास्ट में लिख देना और वैलेंस में ऐसे सेम फोटो डाल देना। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा सबको, भयंकर गूंगे हो आज आप लोग। ये जरूरी चीज़ है, स्कूलों में पूछी जाती है। सर आ रही है। किसी को दिक्कत हो तो बोल दे। 2-3 यस सुने मैंने, सारे यस भी नहीं सुने। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हीलियम में आता हूँ बेटा, ये हटा रहा हूँ मैं, सबने कर दिया है। आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, नेक्स्ट लाइन से बात करनी हीलियम के लिए। हीलियम का सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर होता है 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? सर 1s में ही भरेगा, दूसरा भर जाएगा। डब्बा पे बना दीजिए सर, 1s में एक पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने कौन सा भरा बेटा? ये, और यही सबसे आखिरी भरा आपने। तो वैलेंस भी यानी कि आउटर मोस्ट भी यही है और लास्ट भरा भी यही है। तो अगेन दोनों क्वांटम नंबर्स, लास्ट और वैलेंस के दोनों के क्वांटम नंबर सेम होंगे। क्या होंगे क्वांटम नंबर्स? बताएं जरा, कोई भी एक बच्चा बोल दे N, L, M, S के ऑर्डर में वैल्यू। कोई बोल दे तो मेरे को अच्छा लग जाएगा कि कोई तो कम से कम समझ पाया। वेट कर रहा हूँ मैं। 1, 0, 0 और माइनस हाफ। लास्ट में भी यही लिखोगे और वैलेंस में भी यही लिखोगे। सर लास्ट और वैलेंस में तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा। अरे हाँ, अभी तक नहीं है ना, सब्र करो, फ़र्क आ जाएगा। आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट बेटा, तीसरा लिखेंगे। बेटा थोड़ा सा लाइन छोड़ते जाना, कचड़ा मत करना। इसमें जगह बचाने की बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा। तीसरा लिखेंगे बच्चों लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है, साफ साफ होना चाहिए आपकी टेबल ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों? सर पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके बाद सर 1s का तो ख़त्म हो गया सर, क्योंकि एक ही डब्बा होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर। फिर क्या भरेगा? 2s भर जाएगा, क्या तकलीफ़ है? कितने भर जाएंगे? 1। अभी लास्ट कौन है और वैलेंस कौन है? सर बाहरी भी यही और आखिरी में हम इसी को भर रहे हैं। अभिषेक के अलावा कोई भी दूसरा बच्चा बताए, लास्ट और वैलेंस दोनों का क्वांटम नंबर सेम होंगे, तो दोनों को सेम लिखना 2 बार। बताइए ज़रा क्या क्वांटम नंबर्स होंगे लास्ट या वैलेंस के? कोई बता दे अभिषेक के अलावा। चलो मैं पूछता हूँ, आप खुद से तो आओगे नहीं सामने।
अनिकेत क्वांटम नंबर्स बताओ। सर 2s का चचा मैं इंग्लिश लिखा चुका हूँ, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ मैं बोल ही चुका हूँ, ऊपर हेडिंग नहीं डाले हो गधे, पूछ रहे हो जो। सर अचानक से ब्लैक स्क्रीन दिखने लगी। वेरी गुड, ऐसे ही होता है बेटा, पेपर में भी जब एग्जाम में सवाल आता है ना तो ऐसे ही हो जाता है, सब सपाट हो जाता है, कॉपी में कपड़ा था सर चिट्टी पिट्टी 2s गोल। के लिए मैं बता रहा। जी सर, मुझे 2s के लिए मत बताओ, मुझे S की लास्ट, वैल्यू 0। मुझे 2s के लिए मत बताओ, मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ। क्या आप सबसे पहले ये बताओ, क्या लास्ट सबसे आखिरी में जो भरा है वही सबसे बाहरी भी है? यस सर। बस, तो मुझे 2s के लिए मत बताओ, मुझे लास्ट या वैलेंस के लिए बताओ लिथियम का। हाँ बोलो, वो जो हो मुझे मतलब नहीं। NLMS का वैल्यू बोलो। n की वैल्यू 2, हम्म l की वैल्यू 0 हम्म और स्पिन प्लस हाफ। M खा गए बेटा? क्या सर? M खा गए? m भी 0। तो को बताइए। N2 L0 सॉरी सर। M0 और S प्लस हाफ। वैलेंस के लिए ये तो पहला आपने क्या लिखा था, लास्ट 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 के लिए ना, ये वैलेंस के लिए क्या होगा बेटा? n1 वैलेंस के लिए क्या होगा? l0 m0 वैलेंस के लिए क्या होगा बेटा? n1 अच्छा 1 हो जाएगा, कैसे बेटा? ये l0 इतनी समझ कहाँ से आ गई आपको? N1 कैसे हो जाएगा बेटा? 1s के लिए ना बैलेंस। अच्छा, वैलेंस का अर्थ अभी नहीं समझ में आया, मतलब कोई इसकी मदद कर दे बेटा, अनिकेत की कोई मदद करे। अभिषेक तुम अनम्यूट करो। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो मैंने दिखा दिया है गाढ़ा करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है अभिषेक? सर यही है। यही है। वैलेंस का अर्थ क्या होता है अभिषेक? सर लास्ट सब शेल में जो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंस का अर्थ होता है सबसे बाहरी, आउटर। लास्ट मत बोलो, आउटर बोलो, क्योंकि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में सबसे आउटर को सबसे बाहरी बोलते हैं ना। तो क्या सबसे बाहरी 2s का ही नहीं है अनिकेत? यस। इसके ऊपर भी मैंने वही नहीं लिखवाया था वही कि सबसे लास्ट जो भर रहे हैं वही सबसे बाहरी भी है। वैलेंस का अर्थ होता है आउटर मोस्ट, ये आपने 9वीं से पढ़ा होगा भाई। चलो खैर, सबको समझ में आता है, आगे बढ़ जाऊं। 2 0 0 माइनस था, और ये तो लास्ट का हो गया, वैलेंस का क्या होगा? यही होगा सर, 2 यही 0 होगा, 0 माइनस हाफ। क्योंकि लास्ट और वैलेंस दोनों कौन सा इलेक्ट्रॉन है? यही वाला, सबसे आखिरी में भी आपने ही भरा है और सबसे आउटर मोस्ट भी यही है। ठीक है, हटा दूं? तो आप इसको रफ में लिखना, फेयर मत लिखना। लेट से मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2, 4 हो गए, 2s के भरता है 2p। 2p में होते हैं 3 डब्बे, एक डब्बे में भरेंगे 2 तो 3 में भरेंगे 6, तो ये हो गए 6 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी बचे हैं, हाँ सर 17 भरने हैं। 2p के बाद क्या भरेंगे बच्चों? 3s। कितने भरेंगे? 2 ही भर सकते हो सर, तो 10 और 2 12 हो गए। 12 इस 3s के बाद भरता है 3p। अच्छा 12 तो भर गए सर, अब बचे कितने आपके पास? 5, तो इसमें 6 भर सकते हैं, तो 5 भर के रुक जाएंगे। समझ में आता है कन्फिग्रेशन? यस। अब मैं डब्बे नहीं बना रहा बेटा, 1s का पता है आपको, 2s पता है, 2p पूरा भरा हुआ है, 3s पूरा। अच्छा चलो एक बार बना देता हूँ यार, 1s में पहला दूसरा, 2s में पहला दूसरा, 2p में 1 2 3 4 5 6, फिर 3s में 1 2। अब 3p में आ जाता हूँ बेटा मैं, 3p। सब लोग 3p का डब्बा देखो पहले, ये रहा 3p, सबसे वैलेंस यही है इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने। अब 3p में बच्चों में इलेक्ट्रॉन्स भरने के उसमें हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे 3p में बेटा? 5। 5। कैसे भरूँगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। लो
मतलब सर जो आखिरी आपने इलेक्ट्रॉन भरा वो कौन सा भरा, ये वाला, तो आखिरी भी यही है और वैलेंस अभी भी यही है सर, क्योंकि सबसे बाहरी मतलब सबसे बाहरी सब शेल 3p ही है, तो 3p का ही सबसे लास्ट में भर रहा है और 3p का ही सबसे आउटर मोस्ट भी कहलाएगा, है ना। हेलो, तो अभी भी बाहरी और आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस और लास्ट सेम है। इनके क्वांटम नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोग घर में करेंगे। कोई बता सकता है मुझे इसके क्वांटम नंबर्स? दिव्यांश? 3 माइनस हाफ बेटा, लाल वाला सबसे आखिरी में भरा है मैंने, तू हरे वाले के लिए बता रहा है, नहीं समझ में आया? अबे पहले के लिए डब्बे में 3p में 3 डब्बे, 3px 3py 3pz, सबसे आखिरी मैंने ये 3py का भरा, 3py का लास्ट मैंने लाल भरा कि हरा भरा? लाल भरा, लाल दूसरा है, दूसरे के लिए माइनस हाफ होता है। हेलो, किसी बच्चे को तकलीफ यहाँ तक? एक सेकंड आयुष, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले समझ में आता है कि भले 4s पहले भर रहा है 3d बाद में, क्यों? क्योंकि आफबाऊ ने सिखाया है, लेकिन हम डब्बा जब भी बनाएंगे तो आदत यही रखेंगे कि इनर शेल है 3d, आउटर है 4s, तो मैंने 3d के डब्बे अंदर बनाए हैं, 4s के बाहर बनाए। भले भर पहले जो रहा है वो आफबाऊ के हिसाब से हमको पता है, इसलिए हमने भरा उसी ऑर्डर में, पहले 4s फिर 3d। लेकिन दुनिया जब देखेगी इस एटम को तो उसको बाहर कौन सा ऑर्बिटल दिखेगा? 4s, अंदर कौन सा दिखेगा? 3d, इसलिए मैंने 3d के डब्बे अंदर बनाए, 4s का डब्बा बाहर बनाया। अब मुझे तुम ये बताओ, जो मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है मैंने आफबाऊ पॉली हुंड के हिसाब से, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले है कौन सा? जो काला वाला है कि जो हरे वाले हैं? यस सर, जो काला है। काला वाला जो छठवां है वो सबसे आखिरी भरा है मैंने, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स क्या होंगे बोलो? 3 -2 और -1। 3 n का वैल्यू 3 क्योंकि 3d का है, ठीक है। l का वैल्यू बेटा? यस 3। गलत है बेटा, हमेशा याद रखा करो, s के लिए 0, p d f उंगली खोला करो, s के लिए 0 और p में पहली उंगली खुलेगी, d में दूसरी खुलेगी, f में तीसरी खुलेगी। हमेशा गलती करते हैं बच्चे, ऐसा मन में रखना, s के लिए 0 फिर बोलना करो p d f और उंगली खोलते जाया करो, तो p में पहली उंगली खोलोगे, d में दूसरी, f में तीसरी। कायदे से d के लिए l का वैल्यू 2 होता है बेटा, गलत बोल दिया आप। समझ में आता है? m के लिए -2। m के लिए क्या होगा बच्चों, क्या बोल रहा है बेटा? -2। -2 बिल्कुल सही है, क्योंकि -l से +l सीक्वेंशियली शुरू करते हैं, पहला डब्बा इसलिए -2। और s बेटा स्पिन? -12। माइनस, कौन है रे? हाँ, स्पिन क्या है? -12। आराम से, हाँ ठीक है। हेलो, यस सर। चलो अब दिव्यांश अनम्यूट करो। यस। मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 4,0,0, -1/2। 4 0 0 और -12, ठीक है, -1/2। क्योंकि सबसे बाहरी यानी कि 4s का, और 4s का सबसे बाहरी कौन सा होगा? ये वाला, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, कोई दिक्कत? इसके लिए हो जाएगा 4 0 0 और -12। हेलो, यस। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब बच्चों 30 तक का, एटॉमिक नंबर 30 तक का काम आपका होमवर्क है, इतना काम करके लाओ तो अपन कल तो संडे है तो आपको काम मिलना भी चाहिए था, तो इतना काम आपका